श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है। अगला देखिए, आज 90% विश्वासी सोचते हैं कि अभिषेकित सेवक के प्रार्थना करने से ही प्रभु सुनता है। ये गलत विचारधारा लोगों की है, मुझे नहीं समझ में आता सर। विश्वासियों, पुरुष और स्त्रियों, मैं दोनों से बात कर रहा हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम सेवक, चाहे देसी हो या विदेशी हो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे द्वारा ही परमेश्वर अद्भुत काम करेगा? याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 16, 17, 18 तक पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि धर्मी के प्रार्थना के प्रभाव से, तो धर्मी आप भी तो है ना। ये किसने कहा कि सेवक केवल पास्टर धर्मी है? ये किसने कहा कि इंटरनेशनल जो प्रीचर होते वही धर्मी है? ये किसने कहा कि जो घंटों प्रार्थना में बैठते वही धर्मी है? आप भी तो धर्मी है ना। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे कुछ अच्छे कामों के कारण हमको धर्मी नहीं बनाया सर। परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने के चलते आप और हम धार्मिकता में गिने जाते हैं। याकूब की किताब में वही तो लिखा है कि धर्मी के प्रार्थना से, तो धर्मी तो आप भी हैं। वो हर बहन, बड़े ध्यान से सुनना, वो हर बहन जो अभी इस वक्त देख रही है, आप धर्मी हैं। वो हर जवान लड़की आप धर्मी हैं, वो हर जवान लड़का आप धर्मी हैं, और वो हर एक पुरुष आज धर्मी है। परमेश्वर कहता है कि तुम भी धर्मी हो, तुम डायरेक्ट प्रार्थना करो। इसको देखिए, पर ऐसा नहीं है सर कि सेवकों के प्रार्थना करने से सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए अपना और अपने बच्चों का नाम, क्योंकि उनकी सोच है ना कि सेवकों के प्रार्थना करने से, इसको जरा ठीक से देख लीजिए, उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों का नाम जीसस कॉल्स या फिर ऐसी कोई भी मिनिस्ट्री, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चों को अगर हम उसके फॉर्म में भरकर शामिल कर दें तो वो प्रार्थना करेंगे तो हमारे बच्चे सलामत रहेंगे। सर बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सब बकवास है। मैं वापस कहता हूं, ये सब उल्लू बनाने का बिजनेस है। ऊपर से ये जब फॉर्म भरवाते हैं और कहते हैं कि हमारा यूथ क्लब, यंग क्लब, वो क्लब आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपकी मंथली फीस वहां चली जाती है, आपका ताइज चला जाता है, आप आपके पास्टर को नहीं देते, चर्च को नहीं देते, आप कहीं और देते हैं। ताइज के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, वो अलग विषय है, उसको मिक्स नहीं करना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्टेक्स्ट को समझिए, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। फिर ये सारा पैसा वहां देते हैं और फिर उसके चक्कर में आप संतुष्ट हो जाते हैं और आप घर पर बैठे बैठे टीवी देखते रहते हैं, आप पिक्चर जाते हैं, थिएटर जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है हमारा पैसा जा रहा है, हमारी फैमिली के लिए प्रार्थना कोई कर रहा है और परमेश्वर उसको सब कुछ ठीक कर देगा, हमें कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे सेवकों से, ऐसी संस्थाओं से, ऐसे लोगों से कहना चाह रहा हूं कि सर आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। आप लोगों की आदत बिगाड़ रहे हो, आप विश्वासियों की आदत बिगाड़ रहे हो, आप ऐसे परमेश्वर के जनों के बीच में आ रहे हो, जबकि उनको परमेश्वर से डायरेक्ट रिश्ता रखना आपको सिखाना है, लेकिन आप उनके बीच में आ रहे हो। एक वीडियो किसी ने डाला था बीच में, वो कह रहे थे, बैनी हिन का वीडियो था वो कह रहे थे कि क्योंकि बैनी हिन ने उसमें प्रचार किया है कि किसी अभिषेकित सेवक के खिलाफ बात नहीं करना है, नहीं तो तुम पे श्राप आएगा, तुम मर सकते हो। ठीक है, मान लिया, लेकिन क्या हम अंधे बन के फिर भी चलते रहें? क्या हम ब्लाइंड हो जाएं? गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना समझदारी है, मूर्खता नहीं है। मूर्खता तो तब हो जाएगी कि गलत हो रहा है फिर भी चुप बैठे हो, यह मूर्खता है। मुझसे किसी ने कहा नम्र रहना है। नम्रता का मतलब यह नहीं है कि आप पाप को बर्दाश्त करो, नम्रता का मतलब यह नहीं है कि आप गलत को बर्दाश्त करो। यीशु ने कहा है तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना। ऐसा क्यों कहा फिर उन्होंने? ये भी तो प्रश्न उठता है ना। अब आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी सेवक के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम किसी संस्था के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई परमेश्वर के वचन को बिगाड़ता है। जैसे मैंने अय्यूब की किताब 42 का 7 पढ़वाया, तब परमेश्वर को गुस्सा आता है, और डैनियल राज को भी कुछ 5-6 साल से गुस्सा आ रहा है ऐसे लोगों के ऊपर जो परमेश्वर का काम बिगाड़ रहे हैं। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं किसी को परमेश्वर का मजाक उड़ाने भी नहीं दूंगा, यह बात तो तय है। मैंने 2019 जैसे आया, मैंने फेसबुक पे डाला था कि सफाई अभियान, मोदी साहब ने भारत की सफाई अभियान, कलीसिया की सफाई अभियान, मैंने बोला कि मैं करूंगा वचन से। याद रखिए, इफिसियों 5:26 कहता है वचन के जल से कलीसिया को धोएगा, और यही कोशिश मेरी रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं। जहां गलत है वहां गलत है, जहां सही है वहां सही है। अगर आप इस तरीके से परमेश्वर के लोगों को, भोले भाले लोगों को उल्लू बनाकर अगर पैसा लूट रहे हो, यह सरासर गलत है। परमेश्वर को आपको हिसाब देना होगा। क्या फायदा बेचारे लोगों का पैसा लेकर आप अय्याशी कर रहे हो, आप शॉपिंग मॉल में महंगे कपड़े खरीदते हो, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, इंटरनेशनल घर बना के रखा हुआ है, आप लोग देश को छोड़कर विदेश में जाकर रह रहे हो, और ये सब हम भारत के लोगों का पैसा है। आप ये कैसे कर सकते हैं?
उनको खुद को करने दीजिए ना प्रार्थना। और जितने माता पिता है ना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे, आपकी बेटा बेटी का प्रार्थना कोई और क्यों करे, आपको खुद को करना होगा ना। आपको खुद को करना होगा, और साथ ही साथ जो आपके बच्चे बड़े हो गए उनको करना होगा। मेरा लड़का 11 साल का है, वो प्रार्थना करता है। मेरी बेटी 23 साल की है, वो प्रार्थना करती है। मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा, और ना ही मैं कभी भविष्य में भरूंगा। मेरे बच्चों के लिए मुझे प्रार्थना करना है, उनको खुद को करना है। मेरे चर्च में जो लोग आते हैं उनको खुद के लिए प्रार्थना करना है। सार्वजनिक प्रार्थना हम जरूर करेंगे, लेकिन मेरा पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, मैं क्यों प्रार्थना करूं? आपको खुद को प्रार्थना करना है सर, आपको अपना संबंध प्रभु से बनाना है। इसको देखिए, जो लोग प्रार्थना करते हैं उन लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। मेरा प्रश्न यह है, आप परमेश्वर और उसके लोगों के बीच क्यों आ रहे हो? मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, जो प्रार्थना करते हैं ना लोगों के लिए, उनसे पूछना चाहता हूं कि सर, आप परमेश्वर और मनुष्य, मतलब जो विश्वासी और परमेश्वर के बीच में आप क्यों आते हो? उनको देखने दीजिए ना, परमेश्वर से संगति करने दीजिए ना, उनको बात करने दीजिए ना परमेश्वर से। आप क्यों बीच में आ रहे हो? जो मुंबई से हैं, सुन रहे हैं, जितने भी सेवक लोग जो ऐसी वाली काम करते हैं, आपको समझना होगा सर एक बात को। जो नागपुर से, पूना से, पंजाब से, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, और फिर आप जहां से भी जो अभी मुझे सुन रहे हैं और मेरी हिंदी भाषा को समझ रहे हैं, मैं सभी को पूछना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के बीच में क्यों आ रहे हो? परमेश्वर के लोगों के बीच में क्यों आ रहे हैं? उनको जोड़िए ना परमेश्वर से। ये इंपॉर्टेंट है। आप बीच में आकर उनके लिए प्रार्थना कैसे करने लगते हैं? कुछ लोग फेसबुक पे आते हैं रात को 11 बजे, 10 बजे, रात को 2 बजे तक भी लोगों को कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने आपके लिए प्रार्थना करने को बोला। मेरा प्रश्न है, परमेश्वर वचन के बाहर कैसे जाएगा? जबकि वचन कहता है हाय उसके ऊपर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आगे मैं आऊंगा, इसको देखिए। ये जो चित्र है, अगर आपको दिख रहा होगा, आशा करता हूं कि आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर जो वचन आ रहा है उसको भी पढ़ लीजिए। लिखा है, क्या आपने बेबी केयर की दुकान खोल के रखी है? मेरा प्रश्न है, वो सभी फेसबुक, यूट्यूब, चर्च के पुलपिट, महासभाओं पर जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका उद्धार हो चुका है, मैं ऐसे सेवकों से इस वक्त में डायरेक्ट बात करना चाहता हूं, क्या आपने बेबी केयर की दुकान खोली है? क्या आपने उनका ठेका लिया हुआ है? एक तरफ से आप प्रार्थना तो करवाते हो, ऊपर से आप उनको अपना फ़ोन नंबर देते हो, ऊपर से आप अकाउंट नंबर देते हो, और उनको कहते हैं कि अगर आपको मेरी मिनिस्ट्री अच्छी लगी, मैंने आपके लिए प्रार्थना किया है, इसलिए आप मुझे पैसा भेजिए। और एक चीज़ बोल देता हूँ, खास करके महिलाओं को, हम भारतीय लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। जब कोई हमको कॉल करता है, भावुक हो जाते हैं। कोई प्रभु का बड़ा दास कॉल करता है, हम भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। मैं भी हुआ करता था, लेकिन 5-6 साल से मुझे भी अकल आ गई। और जब कोई कॉल करके बोलता है कि सिस्टर, मुझे प्रभु ने आपसे के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है, बहन, मुझे प्रभु ने कहा है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप अभी ये समस्या है, आप अभी वो समस्या है, बस वहीं पे हम ढीले पड़ जाते हैं, और वहीं पर वो जो वुल्फ है, भेड़िया, वहीं पर आपका फायदा उठाता है। फिर वो कहता है कि मुझे पैसे भेजो, फिर वो कहता है कि मेरे संपर्क में बने रहो। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो प्रार्थना करवाते हैं, जिनको कॉल आता है, आपका चर्च का पास्टर बेचारा वो कहां जाएगा? आपका चर्च कहां जाएगा? अगर आप ऐसे करोगे किसी दूसरे के सेवक को, जो कि बाहर से आपको जानता तक नहीं है, आप उसकी बात सुनकर आपके पास्टर से प्रार्थना करवाना बंद कर देते हो, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो बड़ा फेमस आदमी है और वो बड़ा नामचीन आदमी है। ये क्या चल रहा है बताइए? गड़बड़ कर रहे हैं ना ये सर। इसलिए मैं वापस कहता हूं, इसको देखिए, एक और नया चीज आजकल निकला है। क्या है देखिए, जिसको कहते हैं प्रेयर सीड, मतलब प्रार्थना का बीज। आप क्या करिए, मुझे एक एनवेलप में पैसे डालिए, और ये पैसे नहीं है, ये बीज हैं, और आप इसको बो रहे हैं ताकि परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपका कर्जा चला जाएगा, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपका हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा, ये वो अलाना फलाना, ये सारी चीजें, और उसका नाम है प्रेयर सीड। बेवकूफ का वाला हरकत है ये। मैं वापस कहता हूं, ये मूर्खता वाला हरकत है, बेवकूफ़ी वाला हरकत है। नहीं करना है आपको ये चीज़, क्योंकि परमेश्वर कभी भी पैसे के लिए लेकर आपके, ऐसा कोई सिस्टम बाइबल में नहीं है। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, ऐसा कोई एक वचन निकाल कर बता दीजिए जहां पर लिखा हो प्रेयर सीड। ओपन चैलेंज है। मुंबई से, नागपुर से, पूना से, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, श्रीलंका, आपका मॉरिशस, आपका इटली, आपका यूके, यूएसए, आप जहां से भी आते हैं, ओपन चैलेंज है आपको, निकाल के बताइए। एक वचन निकाल के बताइए जिसको कहते हैं प्रेयर सीड। कहां से लेकर आए सर ये नया कॉन्सेप्ट? और बिचारी जो हमारी कलीसिया के लोग हैं ना, बेचारे भोले भाले लोग, देश से विदेश से, ये सब हम जैसे सेवकों का जैसे ही फोन आता है, टीवी पे हमको सुनते हैं, पागल बन जाते हैं, और वो कहते हैं कि प्रभु का दास बोल रहा होगा तो सच ही बोल रहा होगा, ऐसा कुछ होता होगा। यार, आप भी तो बाइबल पढ़ा करो, आप भी तो वचन को समझा करो, तब जाकर आपको भी पता चलेगा कि दरअसल में गड़बड़ कहाँ है ना। इसको देखिए,
कौन लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं रात को फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर महासभाओं में? ऐसे लोग करते हैं जिनके पास कोई बुलाहट नहीं होती। ऐसे लोग करते हैं जो मिनिस्ट्री से निकाले जा चुके हैं। ऐसे लोग करते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही मकसद है और वो है फेमस होना। ऐसे लोग करते हैं ये। एक व्यक्ति बीच में, नाम नहीं बताऊंगा, वो कहता है कि मैंने ऑनलाइन चर्च स्टार्ट किया। मुझे नहीं समझ में आती ये बात। माना कि हम लोग आधुनिक युग में हैं, माना कि हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में हैं, लेकिन ये ऑनलाइन चर्च क्या होता है? चलो ठीक है, आपने ऑनलाइन चर्च शुरू किया, आप विश्वासियों को ऑनलाइन में क्यों जोड़ रहे हो? आप विश्वासी को जोड़िए ना, अरब कंट्री से जोड़िए, इराक से जोड़िए, इंडोनेशियन लोगों को जोड़िए, पाकिस्तान से लोगों को जोड़िए। ऐसे कितने कलकत्ता के लोग हैं जो अभी भी सत्य को नहीं जानते, उनको जोड़िए ना। जो पहले से प्रभु में, आप उनको क्यों बोल रहे हो कि मेरा ऑनलाइन चर्च है और मेरे पास में इतने लोग हैं? ये तो मूर्ख बनाने वाली बात हो गई ना। बेचारा जो चर्च का पास्टर है, फिर वो कहाँ जाएगा अगर आप ऑनलाइन चर्च शुरू करेंगे? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और जितने लोगों ने ऑनलाइन चर्च को अभी तक जोड़ कर रखा है, मैं कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है ऐसे लोगों को ब्लॉक करिए, मत जोड़िए ऐसे लोगों को। आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं। कुछ लोग मुझे अभी बोल सकते हैं, यूट्यूब के नीचे डाल सकते हैं, या फिर कोई सेवक सुन रहा होगा तो वो मुझे कॉल करके भी बात कर सकता है, आप कौन होते बोलने वाले? तो फिर मैं उसको पूछूंगा, वचन के बाहर जाकर आप कौन होते यह हरकत करने वाले? वचन के दायरे में आकर बात करिए ना, वचन में रहकर मिनिस्ट्री करिए ना। इसको देखिए पहले, माई ओपन चैलेंज टू दोज पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, show me single scripture where it say go and start praying ministry. Open challenge. मुझे एक वचन ऐसा निकाल के बताइए कि जो कहता है जो उद्धार पाया है उसके लिए आप मिनिस्ट्री स्टार्ट करिए, प्रेइंग मिनिस्ट्री स्टार्ट करिए। मैं वापस कहता हूं आपको, निकाल के बताइए। मैं यूट्यूब पे आना बंद कर दूंगा, फेसबुक पे आना बंद कर दूंगा, अगर आपने मुझे एक वचन निकाल के बता दिया। आप नहीं निकाल पाओगे। जिसको 18 पता है ना, उसको 17 मत सिखाया करो। जिसने पढ़ रखा है ना, उसको मत सिखाया करो। जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करिए, जो चीज़ें नहीं हैं उसके ऊपर फोकस मत करिए। जितने विश्वासी अभी सुन रहे होंगे, मेरे 23,000 सब्सक्राइबर्स, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर आपने ऐसी कोई ग्रुप को ज्वाइन करके रखा है जो आपके लिए प्रार्थना करती है, जितनी जल्दी हो सकता है उसको ब्लॉक करिए, अनसब्सक्राइब करिए। उनको कॉल भी मत करिए, खुद बैठिए घुटनों पर, खुद बैठिए प्रार्थना में, खुद संगति करिए। और मैं समझता हूं कि इस वक्त मेरा परमेश्वर सुन रहा होगा, वो भी आपसे खुश हो जाएगा जब आप किसी एजेंट के थ्रू नहीं, किसी माध्यम के थ्रू नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर के पास में जाते हैं। इसको देखिए, आज 90% चमत्कार और चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना सिर्फ किसके लिए हो रही है? विश्वासियों के बीच में। सीधस मेरा प्रश्न है, विश्वासियों के बीच में छुटकारे की सभा क्यों? विश्वासियों के बीच में चंगाई की सभा क्यों? विश्वासियों के बीच में छुटकारा वाली बातें क्यों? ये सब विश्वासियों के बीच में क्यों? आप विश्वासियों के बीच में जाइए ना। और जो विश्वासी हैं, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं, कन्वेंशन स्पीकर बनकर मैं भी जाता हूं, क्रूसेड स्पीकर बनकर मैं भी जाता हूं, महासभा में मैं भी जाता हूं। मेरे पास में भी 20-30 हजार पब्लिक है। क्या बात करते हैं आप लोग? मेरे पास में भी अच्छे खासे लोग हैं। मेरी कलीसिया 200 गांव के अंदर और से भी ज्यादा चल रही है। क्या बात करते हैं आप लोग? आपके पास में भीड़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करें। भीड़ तो कईयों के पास में आ जाएगी और अभी आप ही रहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि आप अपनी मनमानी करें। मैं सभी विश्वासियों से कहना चाहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा, मेरे किसी वीडियो